नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र द्वारा चलाए जा रहे तराई मधेश हुलाकी जनजागरण अभियान के अंतर्गत कपिलवस्तु के बहादुरगंज में आयोजित एक ऐतिहासिक जनसभा ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल मचा दी। इस विशाल सभा में कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने माओवादी केंद्र की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को नई ताकत प्रदान की। सभा की शुरुआत पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार एहसान अहमद खान के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इस अवसर को जनविश्वास की जीत बताया। सभा का संचालन स्थानीय अध्यक्ष विष्णु बलबासे ने किया, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्साह बना रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने अपने ओजस्वी भाषण में सरकार पर तीखा हमला बोला और विकास योजनाओं में दलालों की दखलंदाजी और किसानों की उपेक्षा पर भी चिंता जताई। वैश्विक स्तर पर नेपाल को लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करने, पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित करने, कृषि और किसानों के विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और सुशासन स्थापित करने में हमारी सरकार ने महती भूमिका निभाई थी। जलवायु समस्या के मुद्दे पर नेपाल के दृष्टिकोण को दुनिया ने सराहा था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और मैंने जलवायु संकट के समाधान के लिए प्रयास किया था और एक मंच से विश्व को संबोधित भी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने तराई मधेश जागरण अभियान के तहत कपिलवस्तु जिला के बहादुरगंज में हुई विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैं अब 70 साल का हो गया हूं। देश के हालिया राजनीतिक हालात का देखकर लगता है कि एक और महाजन आंदोलन की आवश्यकता है। कहा कि सामंतवाद, निरंकुशता, अन्याय से हमने मुक्ति दिलाई थी। संघीयता, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता और देश में सुशासन स्थापित करने का काम हमने किया था। जनता सामंतवादियों के अत्याचार और निरंकुशता को अभी भी भूली नहीं है। श्री प्रचंड ने कहा कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है। ईमानदार कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। बिचौलिए और दलाल आम जनता का शोषण कर रहे हैं। मैंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया था। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। नागरिकता की समस्या का समाधान उनके कार्यकाल में किया गया। लाखों युवाओं को नागरिकता प्रदान की गई। श्री प्रचंड ने कहा कि भारत के साथ विद्युत परियोजना, कृषि, व्यापार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर समझौते किए थे। इन समझौतों से देश में ऊर्जा और कृषि का उत्पादन बढ़ा तो किसानों को इसका लाभ मिला। इस जनसभा में नेपाल सोशलिस्ट पार्टी के नेता इलियास मुसलमान रईस शाह, नेपाली कांग्रेस के पूर्व वार्ड अध्यक्ष संजय गुप्ता, यूएमएल के वरिष्ठ नेता मुस्तफा नेता और पूर्व अध्यक्ष मशबूल आलम सहित कई प्रभावशाली नेताओं ने माओवादी केंद्र में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने इसे केवल दल परिवर्तन नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प के रूप में परिभाषित किया और सभी नए साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये जनसभा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम रही, बल्कि इसने जन आंदोलन और जनसेवा की दिशा में एक नई उम्मीद की किरण भी जगाए।